भजन में मन भरता है और जाजन में आचरण शुद्धि होता है। अभी टाइम में आचरण का आ गया। जैसे जिंदगी चलाने के लिए इतनी बेसिक चीज चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान। इसी तरीके से जीवन को बचाने के लिए तीन चीज चाहिए, वो है जजन, जाजन और इष्टवृत्ति। पिछले दिनों हमने जजन और याजन के बारे में आलोचना किए थे, तो आज हम इष्टवृत्ति की बातें करेंगे। इष्टवृत्ति, इष्टवृत्ति, इष्ट और वृत्ति। इष्ट तो इस धातु तो प्रत्यय, जो हमारा श्रेय, जो पृष्ठ, वो इष्ट। वृत्ति भ्रू धातु खंच प्रत्यय, भरण पोषणार्थ है। अर्थात हमारा जो श्रेय है, जो पृष्ठ है, उनकी भरण के लिए जो अर्घ्य अर्पण करते हैं, इसको बोलते हैं इष्टवृत्ति। बेसिकली हम सोचते जो हम ठाकुर जी को अर्पण करते हैं इष्टवृत्ति, लेकिन ये गलत है। हम हमारा मंगल के लिए, हमें खुद को बचाने के लिए जो इष्टवृत्ति ठाकुर जी अर्पण करते हैं, वो हमारे मंगल के लिए, हमें बचने के लिए ठाकुर जी दया करके उसे ग्रहण करते हैं। ये हमारा इष्टवृत्ति है। इष्टवृत्ति 1925 में स्टार्ट हुए थे। इष्टवृत्ति के पंच महायज्ञ बोलते हैं। इष्टवृत्ति की बहुत से महात्म्य है। इस महात्म्य को लेके आज हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं हमारा दिल्ली के सीनियर एस्पायर श्री श्यामल गांगुलदार को निवेदन करेंगे। इष्टवृत्ति की जो बेसिक चीज, जो नीडेबल है, हमारा जीवन में क्या महत्व है, इसका थोड़ा सा डीपली बताएंगे, क्योंकि ये चीज हमेशा जिंदगी गलत होता है, और ये चीज गलत जो होता है, ये आगे जाके जिंदगी में बहुत सारे हम नुकसान पहुंचाता है। तो इसके बारे में गांगुल निवेदन करूंगा, तो सर डीपली बात करेंगे। जय गुरु। परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, जगत जननी श्री गरिमा, युगाचार्य परम पूज्य पाद श्री पर वर्तमान संघ आचार्य जी परम पूज्य पाद श्री दादा के रातुल चरण में मेरे शतकोटि प्रणाम। उपस्थित इस सत्संग में सत्संग के सभी अनुरागी माताओं, भाइयों, आज जो सब्जेक्ट के ऊपर हमें बोलने के लिए बुलाए, इष्टवृत्ति। ये इष्टवृत्ति में क्या होता है, ठाकुर जी का एक वाणी में है, इष्ट चेतन व्यक्तित्व का मंत्र चेतन मन और इष्टवृत्ति दीक्षा चेतन सेवाय चेतन धन। तो आज हम जो पुरुषोत्तम का साथ हमारा जो एक संपर्क, एक रिलेशन, चाहे पुरुषोत्तम हो या जो भी किसी को हम प्यार करते हैं, उनके साथ जो हमारा एक संपर्क जो हमेशा बरकरार रहता है, जहां उनके साथ हमारा प्रेम हमेशा अटूट रहता है, वहां पर हम प्रेमास्पद को उनके लिए कुछ करने के लिए होता है। जो जिसको प्यार करता है, प्रैक्टिकली उसके लिए उनको कुछ करने के लिए जरूरत होता है। अगर हम उसके लिए कुछ नहीं करते तो हमारा प्रेम, हमारा उसके ऊपर भक्ति, श्रद्धा, विश्वास सब खत्म हो जाता है। और वो श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी जो एक इष्टवृत्ति प्रथा दिए है, पहले इष्टवृत्ति प्रथा नहीं था, एक ऐसा एक काम चलता था, लेकिन रेगुलरली 1938 के लास्ट में, अक्टूबर लास्ट में इष्टवृत्ति रेगुलरली एक नियमित ढंग से ठाकुर जी ने चालू करने के लिए बोले। उस समय पर परम प्रेममय श्री ठाकुर जी का अपना भाई
प्रभास रंजन चक्रवर्ती, जिसको हम लोग खेपुदा कहते थे, उन्होंने भी इसका ऑब्जेक्शन किए थे कि धर्म के बाद बोलते हुए आपने जो कुछ भी बोला सब ठीक है, लेकिन ये हर रोज जो लोगों को एक इष्टवृत्ति जो पैसा के रूप में, अर्थ के रूप में कुछ तुमको देना पड़ेगा, ये बात उतना अच्छा नहीं लगा, इससे आप क्रिटिसाइज हो जाएंगे। तो श्री ठाकुर थोड़ा सोए हुए थे, बैठ के थोड़ा बोले, सोन खेपा, तो सुनो खेपा, मैं जो कुछ भी बोलता हूं तुम लोगों को करने के लिए, उससे तुम लोगों का चिरंतन अवधारित तुम लोगों का कुछ अच्छा होना है, अच्छा होगा, भला होगा। तुम लोग हर तरह के मुसीबत से अपने आप को रक्षा करके चलोगे, रक्षा पाओगे। इसीलिए वही पद्धति, वही कार्यक्रम, वही सिस्टम हमने तुम लोगों को करने के लिए कहा था। ऐसा कुछ कह के मैं बाहुबा पाने के लिए, हाथताली पाने के आशा में मैं कुछ भी नहीं कहता हूं, ना तुम लोगों कुछ को करने के लिए बोलता हूं। श्री ठाकुर ये जो इष्टवृत्ति एक पद था हम लोगों को लिए करने के लिए दिया है, बहुत जगह पर लोग गुरु के दीक्षा लेते हैं, लेकिन रेगुलरली गुरु के साथ एक संपर्क बना के रखने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। गुरु के साथ हमारा संपर्क अगर रेगुलरली सही ढंग से रहेगा, कोई माध्यम के जरिए, उससे गुरु का जो आशीर्वाद, गुरु जिस कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर से लेकर वो गुरु है, उनके जितने भी गुणों का आधार है, उस गुण एट्रीब्यूट्स वो हमारे अंदर भी आने लगता है। क्योंकि देखा जाता है कि जिन लोगों के अंदर में बहुत तरह के दुर्बलताएं थे, बहुत तरह के अहंकार थे, बहुत तरह के नेगेटिव एटीट्यूड्स था, ठाकुर जी का सत्संग का दीक्षा लेने के बाद, नियमित ढंग से जजन जाजन इष्टवृत्ति करने के बाद देखा गया है, देखा गया नहीं, देखा जाता है कि उनके अंदर में वो नेगेटिव भाव, उनके अंदर में जो हिंसा, घृणा, परस्त्रीकता, इस तरह के जो भाव वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है और वो एक अच्छा इंसान बनता है, जो ठाकुर जी चाहते हैं हर इंसान को बनने के लिए। गुरु के साथ इष्टवृत्ति के जरिए एक ऐसा गंभीर संपर्क रहता है कि जिससे गुरु के हर इशारा को, हर एडवाइस को, हर आदेश को शिष्य को हमें पता चलता है। और ये भी देखा गया है कि जो लोग यजन याजन इष्टवृत्ति, खास करके इष्टवृत्ति दीक्षा लेने के बाद खास करके दो चीज, रेगुलरली प्रेयर और रेगुलरली इष्टवृत्ति, ये दो चीज अगर आदमी ठीक ढंग से करना शुरू कर दे तो ठाकुर जी का जो इतनी बड़ा एक आदर्श है, टोटल आइडियल समझ में उनको धीरे धीरे आने लगता है और वो धीरे धीरे उनके अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, हिंसा, परस्त्रीकता, घृणा, लज्जा, भय, जो दुर्बलताएं हैं, जो जिस दुर्बलता के एगेंस्ट में ठाकुर जी लड़ने के लिए कह रहे हैं, उसको अपने दिमाग से, अपने मन से दूर रखने के लिए कह रहे हैं, और धीरे धीरे आपने आप वो निकल के चला जाता है, हमको पता ही नहीं चलता ये कब चला गया है, और एक अच्छा इंसान को बन जाता है और धीरे धीरे उनको लोग प्यार करने लगता है।
इसलिए गुरु के ऊपर भक्ति, गुरु के ऊपर अनुराग, गुरु के ऊपर श्रद्धा और गुरु के हर चीज को समझने के लिए हमें रेगुलरली इष्ट वृत्ति करने की जरूरत होता है। यजन याजन इष्ट वृत्ति कर ले काटे माह, कि जो अगर हम रेगुलरली इष्ट वृत्ति नियमित ढंग सुबह का सबसे पहला काम ही है हमें इष्टवृत्ति निवेदन करना, उसके बाद हमको प्रेयर करना, उसके बाद बाकी सारे काम हमको करने के लिए होता है। उषा निशा में मंत्र साधन और चलते फिरते जब यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त कराइता। यथा समय का मतलब है उषा काल में, निशा काल में नाम ध्यान करो, उसके बाद इष्टवृत्ति करने के बाद भी आप जो कुछ भी काम करो। ये जो इष्टवृत्ति, इष्ट कौन होता है? इष्ट होता है हमारे परम गुरु, परम गुरु दाता, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु के लिए हमें इष्टवृत्ति करना होता है, क्योंकि गुरु होता है साक्षात परम ब्रह्म होता है। वही गुरु को समझने के लिए, गुरु को बात को अपने दिमाग में रखने के लिए, गुरु का आदर्श को अपने जीवन में उतारने के लिए हमें गुरु के साथ जब तक हम एक संपर्क नहीं बनाते हैं, सिर्फ पूजा पाठ करने से नहीं होता है, सिर्फ नाम ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से नहीं होता है। हम मेडिटेशन करते हैं, लेकिन व्हाट ही वांट्स टू बी, हमें क्या होने के लिए वो कहते हैं, हमें क्यों नहीं पता चलता है। ठाकुर जी का भक्त थे पैरीनंदी, अपने घर में बैठकर ध्यान कर रहा है। ठाकुर जी का बाथरूम जाने का, दवाई लेने के लिए समय है, ठाकुर जी चारों ओर देख रहे हैं, उनको मिल नहीं पा रहा है, उनको बुलाया घर से, कोई आदमी गया को घर से बुलाने के लिए, तो उनके पत्नी ने कहा वो नाम ध्यान में बैठा हुआ, ठाकुर जी के जाके बोले। ठाकुर जी को जाके बोले, ठाकुर जी बोले जाओ मैं कह रहा हूं उनको लेके आओ, मेरा जरूरत है। जब वो बाहर से वो चिल्ला के बोल रहे हैं कि आपको यारिदा, आपको ठाकुर जी बुलाया, जल्दी से आइए, तब वो धड़पड़ करके जल्दी से ठाकुर जी के पास आया। ठाकुर जी के पास आकर कह रहे, ओ प्यारी तुम क्या कर रहा था? पैरीनंदी ने कहा कि ठाकुर जी मैं तो नाम ध्यान में बैठा था। बोले किसका नाम कर रहा था? बोले जिसका नाम कर रहा था उसका तो अभी ये हालत है, मेरा कपड़ा खराब हो जाता है, मैं बाथरूम जाने वाला हूँ, दवाई लेने वाला हूँ, तुमको पता है। तो मैं इष्टवृत्ति करने से गुरु के साथ एक लगाव, आप खुद देखिएंगे, आप अपने बच्चे के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ दिन कुछ मत कीजिए, तो परवरिश के लिए, उसको खाने पीने के लिए, उसके कपड़े लत्ते के लिए कुछ मत कीजिए, तो धीरे धीरे देखा जाएगा आपका उसके साथ जो एक लगाव था, एक खिंचाव था, एक प्यार था, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। और जब आप उसके लिए कुछ सोचेंगे, करेंगे, तो देखा जाएगा कि आप उसके लिए चिंता करेंगे। इष्टवृत्ति करने से हमारे गुरु क्या चाहते हैं, गुरु का इतने बड़ा प्रकांड, इतना बड़ा कर्मकांड है। कृष्ण ठाकुर के इष्टवृत्ति करने के लिए इसीलिए कहा है कि उनका जो इतना व्यापक विशाल जो उनका कर्मकांड है, सत्संग आंदोलन, सत्संग आंदोलन में जो उनका, मेरा जो भूमिका है, मेरे को ठाकुर जी क्या करने के लिए कह रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। हम दीक्षा लिया है, सत्संग केंद्र मंदिर से जुड़े हुए हैं, लेकिन सत्संग केंद्र मंदिर के लिए हमें क्या करना चाहिए यह हमको समझ में नहीं आता है। इसका मतलब हमें इष्टवृत्ति में का जरूर कोई गड़बड़ है। हमें सत्संग मंदिर में रहते हैं,
सत्संग मंदिर में जो हम लोग सब रहते हैं, हमें आपस में प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, स्नेह नहीं है, ममता नहीं है, इसके मतलब जरूर इष्ट की में कोई कमी है। हम आंख मूंद कर ध्यान करते हैं। ध्यान करने से क्या होता है? सिर्फ आंख मूंद के ध्यान का मतलब सिर्फ नाम जप करना, सिर्फ जो नाम मिला उस नाम को रिपीट करना। सामंजस्य, समन्वय, समाधान। हमें किसी गुरु भाई के साथ मनमुटाव हुआ है, तो वो गुरु भाई के साथ मेरा क्या प्रॉब्लम है, नामधाम में बैठ के हमको ये सोचना है, और सोच के हमें ये विचार करना है कि हमें गुरु भाई में परम पूज्य दादा ने ये कह रहे थे कि हम लोग गुरु भाई लोग जो केंद्र मंदिर में हम लोग सब रहते हैं या ठाकुर जी का काम करते हैं, किसी भी जगह पर भी हो सकता है किसी के साथ कोई मनमुटाव हो जाए, लेकिन हमें अगर हमारे विचार को उनको विचार के साथ, उनके विचार को हमारे विचार के साथ, हम दोनों में आपस में प्रेम, भक्ति, श्रद्धा जो ठाकुर जी को अपने आप को अंदर में उसको सोचने की कोशिश करो। ऋषि दादा ने यही कह रहे थे, और ठाकुर जी वही चाहते हैं कि हमें आपस में भाईचारा, प्रेम। आज सत्संग जगत में गुरु भाइयों के साथ क्यों इतना प्रेम है, क्यों इतना संगति है? क्योंकि हम सारे गुरु भाई हम ठाकुर के लिए सोचते हैं। इट्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म। हम सब गुरु भाई ठाकुर के लिए सोचते हैं, हम एक सब गुरु भाई ठाकुर का नाम करते हैं, एक ही मंत्र जप करते हैं, और उस मंत्र जप करने के लिए हम सब क्या सोचते हैं? हम ठाकुर को परिपूर्ण करेंगे, साथ साथ हम ठाकुर का भाव को अपने अंदर लाकर हम अपने आप को कृतार्थ कराएंगे, हम अपने आप को सुधारेंगे। हम ठाकुर जी जैसे चाहते हैं, आचार्य जी जैसे चाहते हैं, बाबाईदा जैसे चाहते हैं, उस ढंग से हम अपने आप को बनाने की कोशिश में लग जाएंगे। और इसीलिए इष्टभीति बार बार बाबाईदा कहते हैं कि केंद्र मंदिर के जरिए, सत्संग उपासना केंद्र के जरिए, और ये जो उपयोजना केंद्र के जरिए लोग खास करके कम से कम ये इष्टभीति अगर लोग सही ढंग से ठाकुर के पास पहुंचाए, ये इष्टभीति अगर लोग 30 दिन में ठाकुर जी के पास पहुंचाएगा, तो उसके जितने तरह के उसके जो पुंजभीत जो कर्म फल है, जितना भी हम लोग गलती से बहुत तरह के पाप किए हैं, उस पाप को खंडन करने के लिए एकमात्र पुरुषोत्तम छोड़ करके और किसी का बस नहीं है उस पाप को खंडन करे और हमको पाप से मुक्ति दिलाए। और इसलिए बाबाईदा ने, आचार्य देव ने आज ये सत्संग उपयोजना केंद्र के माध्यम से, सत्संग उपासना केंद्र मंदिर के जरिए बार बार बाबाईदा ने कह रहे हैं कि उपयोजना केंद्र के जरिए आप लोग सब केंद्रायित होने की कोशिश करो, इष्टभीति कम से कम लोगों को करने के लिए और भेजने के लिए करो, क्योंकि यही इष्टभीति सत्संग का संगति है, गुरु भाइयों का संगति है। एक प्राणोतार ममत्व से परस्परेर समावेश निडर अटूट হলেই জানি একটি দানায় বাঁধবে। The social integration, how it will become, how it will become force, जब सारे लोग अपने जीवन में, ये व्यक्तिगत जीवन का साधना है, हम इष्टभीति करेंगे जिससे मेरा बच्चा या मेरा पत्नी या मेरे परिवार का फायदा नहीं होगा दूसरे व्यक्ति, लेकिन मेरे व्यक्तिगत रूप से हमको सबको इष्टभीति करना पड़ेगा। मेरे पिताजी इष्टभीति करता है इसलिए मेरे को करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। सत्संग के एवरी एजुकेशन,
एवरी सिलेबस इज फॉर ऑल इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति के लिए है। इसलिए ठाकुर जी का जितने भी वाणी है, जितने भी प्रवचन है, जितने भी मोटोस है, ये सब इंडिविजुअल के लिए है, ठाकुर जी का सर्ववाणी। इसीलिए ठाकुर जी कहते थे सत्यानुसरण में, तुम ठीक जानो, तुम तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, देश के, दश के, वर्तमान और भविष्य के लिए तुम उत्तरदायी हो। आज अगर हम सही ढंग से इष्टविधि नहीं करेंगे तो हमारे अंदर जो ठाकुर के लिए, गुरु के लिए, परम पिता के लिए जो फीलिंग्स है, वो फीलिंग्स ठाकुर के लिए ग्रो नहीं करता है। और फीलिंग्स अगर नहीं वो ठाकुर के लिए नहीं ग्रो करेगा तो ठाकुर जी का इतने जो वास्ट प्रिंसिपल है, हमें जाजन करने के लिए, हमें जजन करने के लिए हमको अंदर से प्रेरणा नहीं मिलता है। इसलिए इष्टविधि और नाम ध्यान, नाम जप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, फॉर एवरी डे। इष्टविधि करने से कैसा लोग बचता है, इसका बहुत घटना है, बहुत तरह की कहानी है। उसको कहने के लिए अभी कोई एक समय नहीं है, लेकिन मैं लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूं कि इष्टविधि एक हमारा हर रोज अगर हम करेंगे तो एक हमारे ऑटो इनिशिएशन, ऑटो स्टिमुलस हमारे अंदर से काम करने लगता है। और उसको करने के लिए परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हमें हमेशा हमको रक्षा करता है, ये रक्षा कवच की जैसे। एक जगह पर ठाकुर जी कहते थे, ये जो रावण का लड़का इंद्रजीत निकुंभिला यज्ञ करते थे, उस निकुंभिला यज्ञ करने के बाद उसको कोई हरा नहीं सकता था। उस निकुंभिला यज्ञ को जानते थे विभीषण, इसलिए उनको भंग करने के बाद ही, विभीषण करने के बाद ही उनको राम ने उसको खत्म किया था। कृष्ण ठाकुर कहते हैं जो ये जो इष्टविधि का जो फल है, ये निकुंभिला यज्ञ से भी 10 टाइम फल मिलता है। तो सोच करके देखिए ये इष्टविधि हमारे लिए कितना फ्रूटफुल है, कितना एसेंशियल है, और कितना आज के जो परिस्थिति है, देखा जाता है कि बहुत तरह के मिलिट्री में लोग काम करते हैं। हमारे एक लोग मिलिट्री में काम करते थे, 71 के वार में उसको पकड़ा गया, पकड़ के लेके सब उनको एक लाइन में खड़ा कर दिया और उधर से सबको एकदम लाइन करके एक सबको राइफल के गोली से सबको मार रहा है। पीछे से किसी ने अंगुली से, वो गुरु भाई को एक कैप्टन था, कैप्टन पोद्दार, उसको पीछे से किसी ने अंगुली से धक्का मार के बोला साला गिर जा। वो वहीं पर गिर गया, जैसे उनको लगा कि गोली से लग गया, लेकिन वो गिर पड़ा, सारे गोली को मार के चले गए, लेकिन वो बच गया। ये जो पीछे से जो धक्का मारा, यही बात इष्टविधि करने के फल। इष्टविधि जो करता है वो गुरु के साथ उसका एक किन अटैचमेंट, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग उसके साथ रहता है, और जिसके फलस्वरूप गुरु का सब कुछ उसको सुनने के मिलता है। जैसे हमारे पास बहुत अच्छे घर पे बल्ब रहने से बल्ब नहीं जलेगा, अच्छा इलेक्ट्रिफाइड कर दिया, अच्छा केबल लगा दिया, अच्छा बल्ब खरीद के लगा दिया, लेकिन मेन जो सोर्स जहां से करंट आता है उसके साथ हमने कनेक्शन नहीं किया तो वो लाइट नहीं जलेगा। तो हमारे अंदर भी हम अगर लाइट चेंज, अगर हमें भी उद्भाषित होना है तो पुरुषोत्तम के साथ हमें भी उनके लाइट में उद्भाषित होने के लिए हमें भी उनके साथ एक संपर्क बना के रखना पड़ता है, कनेक्शन करके रखना पड़ता है, एक बॉन्डिंग तैयार करना पड़ता है, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट उनके साथ रखना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड इष्टविधि। और ये इष्टविधि सिर्फ आज नहीं है, ये राम के युग में था, कृष्ण के युग में था, प्रॉफेट मोहम्मद के युग में था,
महाप्रभु के युग में था, रामकृष्ण के युग में था, परम प्रेम तुलसी ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने जब दिया तब कृष्णदास को बोले, कृष्णदास थोड़ा सा शास्त्र देखिए तो उसमें कुछ है कि नहीं। तो कृष्णदास ने गीता में शास्त्र में सबको लेकर करके देख के पढ़ा आगे, हाँ गीता में भी है, गीता में भी है, जो मुझको हर रोज कुछ ना देकर खाते हैं पत्रम पुष्पम फलम, जो बात है जो देकर नहीं खाता वो चोर के बराबर है। तेन एव सौ, इतनी स्ट्रॉन्ग के साथ श्री ठाकुर विथ हिज फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो इष्टभीति हमको करने के लिए बोला है, इसके मतलब ठाकुर जी को मालूम था कि आने वाले जो परिस्थिति आने वाला है वो परिस्थिति एक भयंकर रूप लेकर लोगों के बीच आ रहा है, और उसको कोई साइंस, मिलिट्री पावर, कोई भी एजुकेशन सिस्टम, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम उनको बचा नहीं पाएगा। एकमात्र द साइंस ऑफ रिलीजियन, द साइंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस, दैट इज द इष्टवृत्ति, जो हम लोगों को बचा के रख पाएगा। और इसीलिए श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी विथ फुल कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने हर सत्संगी लोगों को इष्टविधि करने के लिए बोलती है। ठाकुर जी को पास एक आदमी आए, वो आकर कह रहे कि ठाकुर जी आप मुझको अर्थमान जैसे सब दे दीजिए। ठाकुर जी ने बोला ये सब चीज मत मांगो, ये सब चीज ऐसे मिल जाएगा, मैं कह रहा हूं जजन जाजन इष्टविधि करो। उन्होंने ठाकुर जी को बोला नहीं ठाकुर जी मेरे को वही चाहिए जो मैं मांग रहा हूं। तो ठाकुर जी ने उनको बोला ठीक है, जब तुम मांग रहे हो तो ठीक है। उनको सब कुछ मिला, अर्थ मिला, मान मिला, जश प्रतिपत्ति सब कुछ मिला। कुछ सालों के बाद उनका बिजनेस बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ हुआ। कुछ सालों 10-15 साल के बाद उसका बीवी गुजर गया, उसका एकमात्र बच्चा गुजर गया, परिवार में पैसा धन दौलत सब कुछ उल्टा सीधा में खर्चा हो गया। दुनिया में जब वो अकेला महसूस कर रहा है, उनको अगल बगल में जब कोई नहीं था, उनको दुख दर्द बांटने के लिए जब किसी को नहीं मिला था, वो दौड़ करके ठाकुर जी के पास आ गया। ठाकुर जी के पास जब आए तो ठाकुर जी ने उनको पहचान लिया, बोले वही आदमी तुम हो ना जो मेरे से अर्थ मान जस मांगे थे, क्या हुआ? बोले ठाकुर जी मैंने बहुत ही गलती किया, मैंने आपसे जो मांगा आपने तो दे दिया, लेकिन आपने जो मेरे को बोला था कि इष्टविधि करने के लिए जजन जाजन इष्टविधि, मैंने वो इष्टविधि नहीं करा। मेरे को सब कुछ हुआ था, मैं आप पर रुपया पैसे कोई कमी नहीं था कि मैंने आपको लिए इष्टविधि नहीं कर सका हूं, लेकिन मैं वो कर नहीं सका मेरे अहंकार के लिए। आज वही अहंकार ने हम लोगों को सब कुछ से हमको डुबा रखा है। सब अहंकार को दूर करके एकमात्र पुरुषोत्तम जो बोलते हैं, एकमेव द्वितीयम शरणम पूर्वेश्वाम पूर्वा पूर्वे वर्तमानो पुरुषोत्तमम शरणम, पुरुषोत्तम को शरण करना चाहिए, वही एकमेव द्वितीयम। और वो जो कहते हैं एकमात्र यूनिवर्सल ट्रूथ है। आज दुनिया में टोटल ग्लोबल वर्ल्ड में जो भी गुरु भाई या जो भी लोग इष्टविधि या इष्टविधि के फॉर्म में जो अपने गुरु को कुछ निवेदन करके हर रोज कुछ खाते हैं, उनके गुरु उनको रक्षा करता है। आज इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं कि आइए जो हमने ये जो इष्टविधि का जो बातें हैं, इष्टविधि को अगर हम हर रोज ठीक ढंग से करेंगे तो हम लोगों का जो मन की विचार शुद्ध हो जाएंगे। ठाकुर जी जिस ढंग से हम लोगों को बनने के लिए बोले हैं वो भी हमारे लिए हो जाएगा। ये एक प्रैक्टिकल रिवोल्यूशन है हमारे कैरेक्टर को डेवलप करने। इसके साथ ही मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा, आइए जो जहां पर है, जो गुरु भाई जो केंद्र मंदिर उपयोजना केंद्र से जुड़े हुए हैं, हर गुरु भाई से मेरा एक निवेदन है, आप लोग सब परम शांत होने की कोशिश कीजिए, आपस में
जो भी मनमुटाव है सबको दूर करके सब आपस में प्रेम प्रीति भालोबासा को लेकर आपस में ठाकुर जी ने जो कहा है उसको एक एक नया समाज बनाने के लिए ठाकुर का जो निर्माण है उस निर्माण में आप भी सहयोग दीजिए। जय गुरु। दादा जय गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शांति सुस्ती पूज्य वीडियो में प्रार्थना करते हैं। बहुत सुंदर अपने वक्तव्य रखे हैं। जय गुरु।